मैं उन दिनों एक नौ आमोज मुसन्निफ था। मुख्तलिफ रसाइल में अपनी कहानियां भेजा करता था और साथ ही साथ एमए उर्दू के लिए प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी भी कर रहा था। उसके साथ ही मैं एक अनोखी और अछूती कहानी की तलाश में भी था, और यही तलाश मुझे कड़मार पहाड़, जो कि जिला स्वाबी के कालू खान गांव के करीब वाक़या है, वहां पर चीड़, शहतूत, पीपल और सफेदा के दरख्तों का लामतनाही सिलसिला दूर तक चला गया है। उसी जगह मेरी मुलाकात एक बूढ़े से हुई। उस पहाड़ के सामने एक बड़ा आमों और कीनू का बाग है जो अभी तक मौजूद है और उस बूढ़े की मलकियत है। उस बाग के दरमियान फैली हुई नरम घास आंखों को तरावट बख्श रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस बाग में किसी ने सब्ज कालीन बिछा दिया हो। बात हो रही थी उस बूढ़े की, तो उससे मुलाकात कुछ इस तरह हुई कि उसने आग जलाने के लिए काफी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की थी। लकड़ियों का गट्ठड़ अपने सर पर रखे चला जा रहा था। वजन काफी था, लिहाजा उसे चलने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही थी। मैं फितरी तौर पर नरम दिल वाक़या हुआ हूँ, इसलिए मैंने उस बूढ़े की मदद का फैसला कर लिया था और उसके सर से लकड़ियों का गट्ठड़ उठा लिया और उसके हाथ में अपनी फाइल थमाकर उसके आगे आगे चलने लगा। देहाती बंदा था, दुआएं देता हुआ नहीं थक रहा था। मंजिल पर पहुंचकर मैंने सर से गट्ठड़ उतार कर नीचे रखा और उससे वापसी की इजाजत मांगी, लेकिन वो मुझे ऐसे कैसे जाने देता। उस वक्त मुझे जाती मुशाहिदा हुआ कि देहाती लोग, खसूसन पठान लोग, एहसान याद रखने में और मेहमानों की मेहमानदारी में ऐसे हैं जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उसने मेरे आगे मकई की रोटी और सरसों का साग गरम गरम लाकर रख दिया। मैंने खाना खाया जिसका जायका मैं आज भी महसूस करता हूँ और जिसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला, जिसके दौरान गपशप भी होती रही। गपशप के दौरान मैंने बूढ़े को बताया कि मैं एक कहानी नवीस हूँ और नई नई कहानियों की तलाश में रहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक के साथ मुस्कुराहट फैल गई और यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मुझे सुनाने के लिए उसके पास एक दिलचस्प कहानी मौजूद थी। उसने मुझे कहानी नहीं सुनाई, बल्कि अंदर से एक बोसीदा सी डायरी निकाल कर ले आया और किसी काम से खेतों की तरफ जाने लगा। मगर जाते जाते मुझे ताकीद करना न भूला कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं आराम से वो डायरी पढ़ सकता हूँ। फिर वो चला गया और मैंने धड़कते हुए दिल के साथ डायरी खोली। डायरी में तहरीर दर्ज थी। ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ये सच है कि मैं मजाक करने और शरारत करने का दिलदाता हूँ, लेकिन ये ना मजाक, ना झूठ और ना शरारत है। वो सब मुझे मारेंगे। वो कहते हैं कि मैं रोज उनके साथ खेलने के लिए आऊं, और ये कैसे हो सकता है? एक ज़ईफ शख्स अकेला खेतों में काम करता है जिसकी मुझे मदद करनी है, और उसके बावजूद स्कूल की पढ़ाई भी करनी होती है, तो मैं किस तरह उन लोगों के साथ खेल सकूंगा? वो चारों न जाने कहां से हमारे बाग में चले आते हैं, कुछ पता नहीं। मैं आसपास के गांव के सारे लोगों को जानता हूं, पर ये चारों आसपास के किसी भी गांव के नहीं हैं। है ना अजीब बात? उन चारों में 3 मेरे हमउम्र लड़के और एक लड़की है। लड़कों के नाम बिल तरतीब मशनान, अशनान, हमरान और लड़की का नाम शामता है। उनसे मेरी मुलाकात भी अजीब अंदाज में हुई है। वो ऐसे कि एक दिन मैं बाग में पौधों को पानी दे रहा था। अब्बा उस दिन बुखार में मुब्तला घर में थे, सो मुझे अकेला बाग में आना पड़ा। अभी मैं पौधों को पानी दे रहा था कि यकायक मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। मैंने अपना वहम समझकर सर को झटका और दोबारा काम में मसरूफ हो गया। हंसने की आवाज पे एक बार फिर सुनाई दी। इस दफा मैंने देखा तो हैरान रह गया। 2-3 लड़के थे और एक लड़की थी जो कि इर्द गिर्द से बेनियाज खेल कूद में मशगूल थे। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने जरा आगे होकर देखा तो मेरी हैरत दुचंद हो गई, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। लेकिन मेरा हैरान होना उनका अजनबी होना नहीं था, बल्कि उन चारों का लिबास था जो कुछ अजीब तरह का था। ऐसा लिबास मैंने आज तक नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चारों कदीम जमाने के शहजादों का लिबास पहनकर यहाँ आ गए हों, और उनकी शक्लें इस कदर खूबसूरत कि अगर मैं लफ्ज़ों में उनकी खूबसूरती का जिक्र करूं तो लफ्ज़ों की कमी हो जाए। मैं उन्हें देखने में इतना मुनहमिक था कि मुझे अंदाज़ा न हो सका कि कब वो चारों मेरे करीब आ गए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने पूछा। उनकी आवाज़ में अजीब सी गरज थी जो मुझ पर बदहवासी तारी कर रही थी। मैं पानी दे रहा हूँ पौधों को, मैंने बदिक्कत जवाब दिया। तुम्हें पता नहीं कि इस वक्त हम यहाँ खेलते हैं? दूसरे ने कहा। और तुमने हमें परेशान किया यहाँ आकर, तीसरे ने भी कहा। मैं माजरत ख्वाह हूँ मेरे भाइयों कि मैंने आपको परेशान किया। मेरा इरादा इस तरफ आने का नहीं था, पर तुम चारों की खूबसूरती से मैं इस कदर मुतासिर हुआ कि आए बिना चारा न था। मैंने सादगी से जवाब दिया। उन चारों ने तफ्तीशी अंदाज में एक दूसरे को देखा। अगर आप लोग मेरी वजह से परेशान हुए हैं तो मैं चला जाता हूं, मैंने मजीद कहा। वैसे लड़का अच्छा है, अगर हमारा दोस्त
लड़की ने सरगोशी में उनसे कहा। मैं पलटने का इरादा कर ही रहा था कि उनकी आवाज मेरे कानों से टकराई। सुनो। जी, मैं पलटा। अगर तुम हमारे दोस्त बन जाओ तो। उनमें से एक ने कहा। दोस्त? मैं खुशी से जैसे उछला। हाँ दोस्त, मुझे आप सबकी दोस्ती मंजूर है, मैंने कपकपाती आवाज में कहा। हालांकि मैं कैसे उन खूबसूरत लोगों की दोस्ती के काबिल था जिन्हें हाथ लगने से मैला होने का डर था। और यूं चंद वादों के बाद हमारी दोस्ती पक्की हो गई। तो खुशी में वो चारों नाचने लगे। मैं भी हाथ उठाकर उनके साथ नाच में शरीक हो गया। फिर वो अजीब अंदाज से जुनून के अंदाज में नाच रहे थे। मैं उनका साथ देने से कासिर था। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर मैं उन लोगों का इतना आदी हो चुका था कि एक पल भी उन लोगों के बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे याद है मंगल का दिन था और मैं बुखार में मुब्तला पड़ा था। अब्बा काम पर चले गए थे। शायद मैं गनुदगी में था कि खटके की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने आंखें खोलकर पहले इधर उधर फिर अब्बा की चारपाई की तरफ देखा। चारपाई खाली पड़ी थी। अब्बा अभी तक नहीं आए थे। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। इतना सन्नाटा कि अगर ऐसे में दरख्त से कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी खड़ाक की आवाज दूर तक सुनाई देती। खिड़की से अंदर आती चांद की पुरकशिश रोशनी बराह रास्त मेरी चारपाई पर पड़ रही थी। मैं सहरज़दा सा चांद को देखता चला गया। खटके की आवाज एक बार फिर आई। मैंने मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो हैरान रह गया। दरवाजे पर शांता खड़ी थी। तुम? मैं हैरान रह गया। क्या मैं नहीं आ सकती यहां? उसने मुझसे पूछा। क्यों नहीं, लेकिन इस वक्त? अहमद, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? आज तुम खेलने नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हारी खैरियत पूछने आई हूं। मुझे बुखार था इसलिए नहीं आ सका, मैंने जवाब दिया। अब कैसे हो? उसने मुझसे पूछा। अब तो बुखार थोड़ा उतर गया है लेकिन थोड़ी कमजोरी अभी बाकी है, मैंने जवाब दिया। क्या बाहर चल सकोगे मेरे साथ? क्यों नहीं, चलो चलते हैं। मैं चारपाई से नीचे उतरा और हम दोनों ने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। पूरे चांद की रोशनी दरख्तों से छन छन कर नीचे जमीन पर पड़ रही थी। हर तरफ खामोशी थी। माहौल निहायत ख्वाफनाक था। इस सहरज़दा माहौल पर फसों का असर था या शामता के चेहरे पर फैली चमक थी जिससे मुझ पर ख्वाबीदा कैफियत तारी हो रही थी। वो अवाइल जवानी के दिन थे। वैसे भी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि उस वक्त शामता मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और वो उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि कोई और बात थी जो धीमे सुरों से मेरे दिलों के तारों को छेड़ रही थी। एक अजीब सा खुमार मेरे दिल दिमाग पर तारी हो रहा था। तुम इतनी देर से खामोश क्यों हो? शामता ने पूछा। उसके पूछने पर मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली। मैं एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम सच सच बताओगी? ठीक है, पूछो। मैंने कहा, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ के लिए इस वक्त कैसे आ गई, और दूसरी बात यह है कि मैं अब तक समझ नहीं सका कि तुम लोग कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो, मैंने पूछा। मेरे पूछने पर उसने मेरी तरफ गौर से देखा और एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ी हो गई। चांद की रोशनी बराह रास्त उसके चेहरे पर पड़ रही थी और इस तरह वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। ठीक है अहमद, तुमने इतनी बड़ी कसम दी है तो फिर मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी, और सच्चाई ये है कि हमारा ताल्लुक कौमे जिन्नात से है। जिन्नात? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ, हम जिन्नात की कौम से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन हम इस इलाके से गुजर रहे थे कि उस दिन हमारी बिरादरी में एक शख्स की शादी थी, तो हमें ये इलाका बहुत पसंद आया और हमने यहाँ आने का फैसला किया। उसने कहा। तो मशनान, अशनान और हमरान? मैंने पूछा। हाँ, वो भी मेरे दोस्त हैं। उसने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। चूंकि उस दिन हम तुम्हारी नजरों में आ गए, इसलिए हमने सोचा कि चलो एक आदमजात से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं। फिर तुमसे दोस्ती होने के बाद मैं सुबह रफ्तारी से तुम्हारी तरफ खींचती चली गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उस ख्वाफनाक माहौल में उसका इकरार मेरे दिल पर फुहार की तरह गिरता चला गया। मेरे दिल से यह भी निकल गया कि वो कौमे जिन्नात से ताल्लुक रखती है। यूं हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई। शामता ने उस खुशी में मुझे एक खूबसूरत सोने का लॉकेट भी पहना दिया और फिर वो दौर आ गया जिसे मैं अपनी जिंदगी का बदतरीन दौर समझता हूं। हुआ कुछ यूं कि एक दिन हमारे बाग में एक अजीब सा शख्स आया जिसकी शक्ल अजीब थी। वो कोई पंडित या पुजारी लग रहा था। उस वक्त मैं माल्टों के दरख्त से माल्टे तोड़ रहा था। उस शख्स की चाल ढाल से लग रहा था जैसे उसे किसी की तलाश हो। उसकी नजर दफतन मुझ पर पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। उससे निगाहों का तसादुम होते ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा और मेरा पूरा जिस्म झंझना उठा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक दर आई। नीचे उतरो, उसने मुझे जैसे हुक्म दिया। मैं किसी जर खरीद मजबूर और बेकस सहरज़दा मामूल की तरह नीचे उतरा। फिर उसकी आवाज एक बार फिर मेरे कानों से टकराई। तुम थके हुए हो, आओ कहीं चलकर बात करते हैं। मैं बेख्तियार उसके पीछे रवाना हुआ। उसने मेरा हाथ इस तरह पकड़ लिया जैसे मेरे भाग जाने का अंदेशा हो। उसके इस्तख्वानी
यानी ढांचे जैसे हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह पंडित मुझे कहां लिए जा रहा है। चौंका तो मैं उस वक्त जब मेरे दिमाग में सनसनाहट से हुई। यह सनसनाहट बढ़ती ही जा रही थी कि एक सरगोशी सी हुई। इस लॉकेट की हिफाजत करना, इसको अपने हाथ से मसलना शुरू कर दो। मैंने बेख्तियार अपने आजाद हाथ से शांता का दिया हुआ लॉकेट पकड़ लिया तो मेरे हाथ को एक झटका सा लगा, जैसे मैंने बिजली के नंगे तारों को छू लिया हो। उसके साथ ही मेरा दिमाग झनझना उठा। वो पंडित भी उछल पड़ा। उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। आंखों में वहशत सी उतर आई। न जाने कहां से मुझ में इतनी ताकत आई कि मैं उसकी आंखों में झांकने लगा। मैं वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था कि मेरी आंखों से चिंगारियां सी निकल रही हैं। हम दोनों की निगाहों का तसादुम कई लम्हों तक जारी रहा। वो एक लम्हे को इस तरह झुरझुरी लेकर रह गया जैसे शदीद सर्दी की लहर ने उसे लपेट में ले लिया हो, और फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे कहर आलूद नजरों से देखता हुआ वहां से खिसक गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दूसरे ही लम्हे में होशो हवास से बेगाना हुआ और तेवरा कर गिर पड़ा। न जाने कितनी देर के बाद मुझे होश आया। मेरा सर शांता के जानों पर था। मैंने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा और उसके चेहरे पर दिल आवेज मुस्कुराहट थी। ये सब क्या था शांता? मैंने हकलाते हुए पूछा। ये इसरार तुम्हारी समझ में नहीं आएगा अहमद, उसने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए जवाब दिया। शायद मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में, तुम्हारी असलियत के अलावा कुछ नहीं जानता। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मैंने पूछा। और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूं, वो कहने लगी। सुनो अहमद, मेरा ताल्लुक जिन्नात के उस गिरोह से है जिसकी मैं सरदार हूं। तिब्बत के शुमाल की जानिब जो 3 पहाड़ियां हैं जिन पर सारा साल बर्फ जमी रहती है, और उन पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज वादी है जिसे तिकोनी वादी कहते हैं। उस वादी के इर्द गिर्द उन 3 पहाड़ियों की गुफाओं में हमारे गिरोह का बसेरा है। वो बर्फपोश पहाड़ियां जहां हम हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। हमारा ताल्लुक जिन्नात के मुसलमान कबीले से है। हमारा गिरोह शक्तिमान गिरोह है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि पहले इस गिरोह के सरदार को ताबे किया जाए, तो तमाम फैसले खुद ब खुद उसके ताबे हो जाते हैं। चूंकि इस गिरोह की सरदार मैं हूं, इसलिए मैं बेइंतहा शक्तियों की मालिक भी हूं। अब मैं उस तिकोनी जजीरे की वो शक्ति हूं जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। ये कोशिशें बहुत सालों से हो रही हैं। बड़े बड़े आमिल, पंडित, योगी, पुजारी मुझे हासिल करने के लिए जिंदगी भर अमल और जाप करते रहते हैं। जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ी दुश्वारियों में गुजारते हैं। मुझे पाने की हसरत दिल में लिए इस संसार से सुधार जाते हैं। वो आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाते कि कोई जलकर भस्म हो जाता है या कोई खौफ से मर जाता है। ये कहकर वो खामोश हो गई। मैं पलक झपके बगैर उसकी जानिब देख रहा था। वो फिर कहने लगी, उन लोगों की नियतों में खोट था। बहुत सालों में एक भी अमल करने वाला ऐसा नहीं था जो किसी नेक मकसद के लिए मुझे हासिल करना चाहता हो। उन सब की नियतों में फतूर था। हर कोई दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखता रहा, मगर उनके सपने चकनाचूर हुए और खुद तबाह हो गए। लेकिन सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसने अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए मुझे हासिल करना चाहा। उसने जो भी किया दूसरों के लिए किया। जब वो रास्तों के मसाइब झेलता हुआ तिब्बत चला आया, उस वक्त मैं अपने एक सच्चे कदरदान और चाहने वाले के लिए अपनी गुफा से उतरी। जब मैंने उसे देखा तो धक से रह गई। इतना नूरानी चेहरा मुझे ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा सिर्फ नूर से बना हुआ हो। चेहरे पर मौजूद खूबसूरत सफेद दाढ़ी उसके रोब दाब में इजाफा कर रही थी। उसके एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में जायनमाज थी। उसके रोब दाब का अंदाजा इस बात से हो रहा था कि वो बेइंतहा शक्तियों की मालिक, जिन्नात की मलिका शांता, जिसके पीछे एक दुनिया पागल थी, वो अपने आप को, अपनी ताकतों और शक्तियों को भूलकर उसके कदमों में जा बैठी। बेख्तियार मुझे रोना आ रहा था और मैं रो रही थी। मेरे कबीला वाले अपने सब काम काज भूलकर हैरानी से मुझे देख रहे थे। उस बूढ़े ने खामोशी से मेरे सर पर हाथ रखा। मत रो शांता, मुझे तकलीफ होती है। अगर तू नहीं चाहती तो मैं तुझे हासिल करने के लिए अमल नहीं करूंगा। मैंने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। फिर उसके नूरानी चेहरे पर नूरानी हाला इतना फैला हुआ था कि मैं बेख्तियार नजरें झुकाकर रह गई। शांता बेटी, मुझे मालूम है कि तुझे तस्खीर करना तुझे पसंद नहीं, पर बेटी मैं तुझे तस्खीर करने नहीं बल्कि आबादी से दूर यहाँ सुकून से बैठकर अल्लाह ताला से लौ लगाना चाहता हूँ। अगर तुझे ये भी पसंद नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, उसने कहा। और मैं कुछ नहीं सुन रही थी सिवाय उसके बेटी कहने के लफ्ज के। ये कैसे आपने सोच लिया कि हम बुरा मानेंगे? हम तो आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। मैं रोते रोते उनके गले लग गई और उनके रहने का इंतजाम किया। रात में हम अपने कामों में मशगूल थे कि एक निहायत खूबसूरत आवाज हवा के दोष पर लहराती हुई हमारे कानों से टकराई। लम्हा भर के लिए तो ऐसा लगा जैसे सारी कायनात साकित होकर रह गई हो। इतनी मीठी और खूबसूरत आवाज वो उस बूढ़े की आवाज थी जो खुश अलहानी से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था।
हम बेख्तियार उस आवाज के जानिब बढ़ने लगे। आवाज लम्हा ब लम्हा पुरसोज होती जा रही थी। हमने अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गए। उनका चेहरा आंसुओं से तर था। सारी कायनात को जैसे सांप सूंघ गया था। उनकी आवाज से कायनात की सांसें जैसे थम चुकी थी और फिजाएं नोहा कना थी। और फिर ये रोज होने लगा कि वो हर रात कुरान मजीद की तिलावत करते और हम सब उनके गिर जमा होते। अब तो हमारे गिरोह के छोटे बड़ों ने भी कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी वजह से हमारे गिरोह में बहुत से लोगों ने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? उसके खामोश होते ही मैंने बेख्तियार पूछा। फिर वो हमको शामता के गले में आंसुओं का फंदा सा लग गया। फिर वो हमको छोड़कर चले गए। वो ये कहकर रोने लगी। उस दिन जोरदार झक्कड़ चले, बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई। उनके मरने पर सारी जिन्नात बरादरी के छोटे बड़े सब खून के आंसू रोए थे। ये कहकर शामता सिसकियों से रोने लगी। वो कौन थे? मेरा मतलब है उनका नाम क्या था? मैंने पूछा। वो तुम्हारे वालिद सैयद अशफाक हुसैन थे। क्या? मैं चीखा। हाँ, वो तुम्हारे वालिद थे, उसने कहा। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं फिर चीखा। वो तो जिंदा है। मैं बिजली की सी तेजी से उठा। नहीं, वो फौत हो चुके हैं। चूंकि तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारी वालिदा चल बसी थी, इसलिए तुम्हारी परवरिश और हिफाजत की जिम्मेदारी हमने अपनी बिरादरी के एक बुजुर्ग सामरान को सौंप दी थी। ये झूठ है। मैंने उसकी बात काटी। सफेद झूठ, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल सच है अहमद बेटे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा खड़े थे। बाबा, ये शामता क्या मजाक कर रही है? मैंने कहा। यह बिल्कुल सच कह रही है अहमद, तुम मेरे बेटे नहीं हो। क्या? मेरा चेहरा यह सुनकर फक हो गया। हाँ, तुम मेरे बेटे नहीं हो। यह कहकर बाबा की हैयत बदल गई। उनकी जगह एक सफेद बारिश बुजुर्ग खड़े थे। मेरे मुंह से एक चीख निकली और फिर मैं होशो हवास से बेगाना हो गया। किसी के चले जाने से जिंदगी का सफर रुकता नहीं, बस माजी की यादें अजीरन हो जाती हैं। वक्त की गर्द वक्त के जख्मों पर गिर कर उसे मुंतबिल कर देती है। सो मैंने भी खुद को संभाला। उस रात मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। मैं तिब्बत की पहाड़ियों की तराइयों में भटक रहा था। मेरे साथ हमरान, मशनान और अशनान थे। हम उस पंडित का पीछा कर रहे थे। वो हमें कभी कभी पहाड़ियों की चोटियों पर नजर आता था और कभी नीचे गहराइयों में नजर आता। एक मौका पर मैंने उस पंडित को एक गार में घेर लिया। वो गार बहुत तारीक था और जमीन की अमीक तरीन गहराइयों की तरफ चला गया था। गंभीर तारीकी में अगरचे हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो मुझे साफ नजर आ रहा था। वो जहां भी जाता मुझे नजर आ जाता। वो भागता रहा, छुपता रहा। उसे कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। फिर किसी नादीदा साए ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं पीछे हटने लगा। सूरत हाल बदल गई। वो पंडित जोरदार तरीके से हमलावर हुआ। मैं उससे बचने के लिए मुसलसल पसपाई इख्तियार कर रहा था। मैं एक बड़ी चट्टान पर चढ़ता चला गया। अचानक ही किसी तरफ से चंद खूनखार भेड़िए नमदार हुए। वो मेरी तरफ लपक रहे थे। मेरे और भेड़ियों के दरमियान फासला कम हो रहा था। वो नकीले दांत निकाले मुझे चीर फाड़ के लिए मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। मैं उल्टे कदमों वापस लौट रहा था और फिर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तारीख खला में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे गिर रहा था। अपनी चीखों की आवाज मुझे चारों तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। मेरी चीखों में शैतानी कहकों की आवाज शामिल हो गई। मैं उस पंडित को पहाड़ की चोटी पर देख रहा था। वो मेरी बेबसी पर कहके लगा रहा था। अचानक मुझे झटका सा लगा। किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे गिरने से बचा लिया। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरे चारों तरफ तारीख खला था, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पुख्ता फर्श पर खड़ा हूं। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो अब भी पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। वो चंद लम्हे मेरी जानिब देखता रहा और फिर एक बड़ी चट्टान को धकेल कर वो गायब हो गया। चट्टान नुमा वो पत्थर बड़ी तेजी से मेरी जानिब आ रहा था। फासला बहुत कम रह गया था। पत्थर की जद में आने से बचने के लिए मैंने एक जानिब छलांग लगाई। मैं लड़खड़ा गया। अपनी कराहों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने मतोहश नजरों से इधर उधर देखा। चंद लम्हों तक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूं। फिर रफ्ता रफ्ता मेरे हवास बहाल हुए। मैं अपने कमरे में था और तख्त से गिरकर फर्श पर पड़ा था। जिस्म पसीने से तरबतर हो रहा था। मैं फर्श से उठकर बैठ गया। कमरे में मेरे अलावा सिर्फ मशनान, हमरान, शामता और अशनान थे। इस ख्वाब को देखने से मुझ पर अजीब सा खौफ सवार हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खौफनाक मार्का शुरू होने वाला हो। और फिर सारी रात मैं सो नहीं सका। पता नहीं उस बारिश बुजुर्ग ने मशनान को मेरे बारे में क्या हिदायत की थी कि वो रोजाना मुझे मुख्तलिफ मशकों से गुजारता, जिसके नतीजे में मुझे अजीब सी रूहानी कुव्वतें हासिल हो गई। मैं मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब मैं वो मामूली सा अहमद नहीं रहा था, बल्कि रूहानी कुव्वतों से माला माल और तजर्बात की भट्टी से गुजरा हुआ एक फौलादी इंसानी सांचे में ढल गया था। ताहम इस अरसे में मैंने ना तो दोबारा उस पंडित को देखा और ना शामता को, और ना ही उससे किसी किस्म का मेरा राब्ता हुआ।
आज सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे। चंद लम्हे पहले मशनान ने मुझसे ऐसी बात की जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, अहमद, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो पंडित से जिससे तुम मिले थे वो आजकल बड़ा सरगर्म अमल हो रहा है शामता को ताबे करने के लिए, और शामता बहुत परेशान है क्योंकि वो पंडित निहायत ही पुरस्रार ताकतों का मालिक है। अगर शामता उस पंडित के कब्जे में चली गई तो एक तरफ वो हमें इंतकाम का निशाना बनाएगा और दूसरी तरफ वो लोगों को तबाही की तरफ धकेल देगा और तुमसे तो खास इंतकाम लेगा। वो क्यों? मैंने ना समझते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे वालिद की वजह से वो आज तक शामता को काबू नहीं कर पाया, लेकिन अब उसे कोई खतरा नहीं और जल्दी से जाब मुकम्मल करना चाहता है। फिर वो तुम्हारी तरफ से भी खटक गया है। उसका मंसूबा है कि एक तरफ तो वो जाब मुकम्मल कर ले और अपने चेले के जरिए तुम्हें उस वक्त तक उलझाए रखे जब तक कि वो जाब मुकम्मल न कर ले। उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। एक बात तो बताओ, उस पंडित का नाम क्या है? मैंने पूछा। बलदेव, और चेले का नाम गोम्पा है, मशनान ने जवाब दिया। तो मुझे करना क्या होगा? मैंने पूछा। आजकल वो एक छोटा सा जाप कर रहा है। जाप तो किसी भी शक्ति के लिए किया जा सकता है। हो सकता है वो अपने कदम मजबूत कर रहा हो, इस तरह उसके हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे। वो अपने गिर्द पुरस्रार शक्तियों का जाल लगा देगा, फिर तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। बेहतर है कि तुम अपनी बातनी कुव्वतों से काम लेकर उसे रोको। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन एक रास्ता और भी है। मशनान बोला। वो क्या? मैंने पूछा। तुम भी शामता को कब्जे में लेने के लिए अमल शुरू कर दो, जाहिर है वो तुम्हारी तरफ चली आएगी। मशनान ने कहा। ठीक है, मैंने जवाब दिया और फिर मशनान उस अमल के मुतालिक मुझे बताने लगा। रात में सोने का इरादा कर ही रहा था कि खटका हुआ तो मैं पीछे मुड़ा और साकित रह गया। मेरे सामने शामता खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे देखकर लगता जैसे वो बरसों की बीमार हो। तुम्हें क्या हुआ शामता? तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया है? तुम मुझे बहुत बीमार लग रही हो, मैंने कहा। उसने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ, बलदेव ने जाप शुरू कर रखा है। उसने मेरे गिर्द हिसार कायम कर दिया है ताकि तुमसे राब्ता न कर सकूं। उसकी तवज्जो हटते ही मैं हिसार तोड़कर निकल आई हूं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, तुम्हें उसका जाप तोड़ना होगा। क्या वो तुम्हें हिसार में पाबंद कर सकता है? मैंने पूछा। उसके पास पुरस्रार कुव्वतों का जखीरा है जिससे वो मुझे उलझाकर जाप मुकम्मल करना चाहता है, जिससे वो मुझे अब कब्जे में कर लेगा। तुम्हें उसे जाप से रोकना होगा। मैंने पूछा, वो कहाँ है? तिब्बत की उन तिकोनी पहाड़ियों के पीछे एक वीरान मंदिर है। और सुनो, उसका चेला तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, मगर अपना ख्याल रखना, वो बोली। इस सूरत हाल से मैं निपट लूंगा, लेकिन मुझे बताओ उस मंदिर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? उसकी आवाज कुछ और दब गई। मैं जा रही हूं, फिर आऊंगी, और मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं एक गहरा सांस लेकर रह गया। मशनान के बताए हुए अमल का यह 7वां दिन था। अमल के लिए मैंने मकान की छत पर एक जगह मुंतखब की थी। वो रात का आखिरी पहर था। मैं अमल में मसरूफ था कि अचानक यूं लगा जैसे मेरी आंखों के सामने रोशनी का कूंदा लपक गया हो। मैंने आंखें खोल दी। रात बेहद तारीक थी, लेकिन आसमान पर चमकते हुए सितारे साफ नजर आ रहे थे। मेरी नजरें सामने कड़माड़ पहाड़ की चोटी पर मरकूज थीं। अचानक स्याह बादल का टुकड़ा पहाड़ के पीछे से निकला, जो फैलता चला गया। उस बादल के अंदर बिजली के कूंदे लपक रहे थे। वो टुकड़ा फैलता जा रहा था और मुझे लग रहा था जैसे बारिश और जबरदस्त तूफान आने वाला है। तूफान के आसार नुमाया थे, मगर मेरे दिल में एक लम्हा भी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे अंदर जाना चाहिए। मैंने एक लम्हे को आंखें बंद कर ली और जैसे ही आंखें खोली तो मैं कांप उठा, क्योंकि अब मैं आग के समंदर में एक छोटे से टापू पर आलती पालती मारे बैठा था। आग का लावा मेरे इर्द गिर्द बह रहा था, पर मैं सिर्फ अपने इर्द गिर्द खिंचे हुए हिसार की वजह से महफूज था। अचानक फिजा गरज उठी। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिसमें बदतरीज शिद्दत आती गई। बादो बारां के उस खौफनाक तूफान ने कायनात को अपनी लपेट में ले लिया। हर चीज तिनके की तरह उड़ती हुई नजर आने लगी। बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़कर तिनके की तरह हवा में उड़ रहे थे। मैं उस छोटे से टापू पर बैठा हुआ था। हवा के तूफानी झक्कड़ मुझे धकेलकर आग के दरिया में डालने की कोशिश में थे, पर मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था, जैसे मुझे उस टापू से जोड़ दिया गया हो। यकायक एक मंजर देखकर मैं कांप उठा। वो आसमान से बरसने वाली बूंदें थी, जो उस आग के दरिया में गिरकर पेट्रोल का काम कर रही थी। हर बूंद के साथ एक बड़ा सा शोला बुलंद होता। उसकी तपिश में हद दर्जा इजाफा हुआ। यकायक मेरे मुंह से निकला, अल्लाह अकबर। यह आवाज बिजली के कड़ाकों की तरह आसमान की वसतों में चारों तरफ फैल गई। तूफान का जोर टूट गया। बारिश भी अचानक रुक गई। स्याह बादल टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगे। तमाम माहौल साकित हो चुका था। मैंने नजर उठाकर देखा तो शामता खड़ी थी। वो तुम्हें रोकना चाहता है। इससे पहले कि वो तुम्हें अपनी कुव्वतों से मफलूज कर दे, तुम उसे रोक दो, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वो कहाँ है? तिब्बत के उस तिकोनी वादी के पहाड़ों के पीछे एक पुराना मंदिर है, वहां पर वो बैठा है।
पर उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है। उसने उस जगह का इंतखाब इसलिए किया है कि कोई दूसरा वाहन ना पहुंच सके, लेकिन तुम्हारी बातनी कुव्वतों के अलावा तुम्हारे वालिद मोहतरम की रूहानी कुव्वतें भी तुम्हारे जिस्म में छुपी हैं। तुम वहां पहुंच सकते हो। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर कहने लगी, उसे जाप पर बैठे हुए 15 दिन हो गए हैं, 25 रोज बाकी रह गए हैं। तुम्हें उसका जाप मुकम्मल होने से पहले उसके जाप को तोड़ना होगा। और मैं समझ रहा हूं शांता, मैंने उसकी बात काट दी। इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स की कैद में नहीं जाने दूंगा जो तुम्हें और तुम्हारी बिरादरी को मोहरा बनाकर लोगों को तबाही से दुचार कर दे। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, शांता बोली। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मेरे गिर्द हिसार मजबूत होता जा रहा है। आज भी बड़ी मुश्किल से हिसार तोड़कर आई हूं। उसे पता चल गया है कि तुमने भी जाप शुरू कर दिया है। वो तुम्हें रोकना चाहता है। अगर तुम पर इस बारिश का एक कतरा भी पड़ जाता तो तुम्हारा जिस्म जलकर भस्म हो जाता। तुम्हें अपनी हिफाजत भी करनी होगी। वो तुम्हें रोकने के लिए हमले करता रहेगा। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें भी जल्द अज जल्द उसके पीछे रवाना हो जाना चाहिए। ये कहते हुए मेरी नजरों से ओझल हो गई। मुझे हल्का सा झटका लगा और मेरी आंखें खुल गईं। मैंने आसपास देखा और फिर मैं अचानक चौंक गया। अभी तो कुछ देर पहले मैंने एक जबरदस्त तूफान देखा था, मूसलाधार बारिश और तूफानी झक्कड़। दरख्तों को जड़ से उखड़कर मैंने हवा में उड़ते देखा था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था। हर चीज मामूल के मुताबिक थी। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, सब कुछ जागती आंखों से देखा था। फिर शांता की बातें मुझे याद आ गई कि पंडित बलदेव भी मुझे जाप से रोकना चाहता है। वो खौफनाक तूफान और आग का दरिया सिर्फ मुझे डराने के लिए था। मैं उस वक्त शांता नेकी भलाई की अलामत थी, मगर बलदेव के कब्जे में जाने से उसकी सारी बिरादरी समेत शांता की तमाम शक्तियों और कुव्वतों पर उसका कब्जा हो जाता। फिर वो जैसे चाहे उसे अपने काम में ले सकता था। उसके बाद वो बलदेव की गुलाम बनकर जुल्म और सितम की देवी बन जाती। मैंने अपनी रियाजत खत्म कर दी। उठकर चंद लम्हे छत पर टहलता रहा, फिर नीचे आ गया। मशनान मेरे पास आया और बोला, दुनिया में बड़ी बड़ी पुरस्कार कुव्वतें हैं जिन पर काबू पाकर उनसे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। खुद इंसान के अंदर इतनी कुव्वतें हैं जिनके बारे में जानकर हैरत होती है। उन कुव्वतों को हासिल करने के लिए कठिन रियाजत और मेहनत की जरूरत होती है। इसमें नियत का भी बड़ा दखल होता है। लाखों आमिल, पंडित, साधु, पुजारी और योगी जिंदगी का एक एक लम्हा कठिन रियाजत और तपस्या में गुजारते हैं, मगर कामयाबी किसी सिर्फ एक को मिलती है। शांता भी जिन्नात के उस मुसलमान गिरोह से ताल्लुक रखती है जो जिन्नातों की दुनिया में सबसे ताकतवर गिरोह है, जिनके इख्तियार में बेपनाह शक्तियां हैं। उसे हासिल करने के लिए हजारों लोग कोशिशें कर रहे हैं। लोगों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली, मगर उसके करीब ना पहुंच सके। दुनिया और इंसानी वजूद में भी मख्फी कुव्वत और शक्ति है। उसे हासिल करने के लिए नीयत का भी बड़ा दखल है। लोगों की नीयतों में खोट है, इसलिए वो खुद नुकसान उठाते हैं। मशनान थोड़ी देर को खामोश रहा, फिर कहने लगा, तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं, इसलिए तो तुम थोड़े ही अरसे में मेरे बताए हुए मशकों पर अमल करके जबरदस्त कुव्वतों के मालिक बन गए हो। तुम बिल्कुल अपने वालिद की तरह हो। अगर वो चाहते तो शांता को आसानी से तस्खीर कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एक अजीम इंसान और रूहानी कुव्वतों का आला मर्तबा शख्स थे, इसलिए तो उस अजीम इंसान के बेटे की हिफाजत के लिए खुद तिब्बत के उन तिकोनी बर्फपाश पहाड़ियों की गुफाओं से निकली। हजारों लोग उसे हासिल करने की कोशिशों में हैं और बलदेव इस दौड़ में सबसे आगे, क्योंकि उस जैसी पुरस्कार शक्तियां आज तक किसी ने हासिल नहीं की हैं और उन शक्तियों की मदद से वो शांता से थोड़े फासले पर है। तुम्हें उसे रोकना होगा अहमद। उसकी बात सुनकर मैं उठकर छत पर अमल के लिए चला गया। इस तरह 3-4 दिन और गुजर गए। उस रात कई दिनों बाद मैंने शांता को देखा। उसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था। उसकी कमजोर सी आवाज मेरे कानों से टकराई, जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करो। उस शैतान के कदम मजबूत हो चुके हैं। मेरे गिर्द हिसार बहुत तंग और मजबूत होता जा रहा है। मेरी कुव्वतें सल्ब हो रही हैं। ऐसा ना हो कि वो जाप मुकम्मल कर ले और फिर मैं तुम्हारी दस्तरस से दूर निकल जाऊं। फिर वो सबसे पहले मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मैं उसका हर हुक्म मानने पर मजबूर हो जाऊंगी। ये कहकर वो गायब हो गई। उसके बाद मैंने और मशनान ने फैसला कर लिया कि वो अमल वगैरह को छोड़ें और उस मरदूद को जहन्नुम रसीद करें तो ठीक होगा। इस मंसूबे में हमारे साथ अशनान और हमरान भी शामिल थे। वो तीनों चूंकि जिन्नात से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उन्होंने मुझे 1 घंटे से भी कम वक्त में तिब्बत की सरजमीन पर एक छोटे से पहाड़ पर ला खड़ा किया। नीचे बुद्ध मजहब के लोग आ जा रहे थे। बिलाशुबा वो एक नहायत खूबसूरत सरसब्ज़ो शादाब खित्ता था। उस पहाड़ जिस पर हम खड़े थे उससे नीचे एक खूबसूरत गांव था जहां पर हमें रात गुजारनी थी। हम नीचे उतरे और एक छोटे से सराय में हमें कमरा मिल गया। मशनान थोड़ी देर को बाहर चला गया और जब वापस आया तो उसके साथ मौजूद शख्सियत को देखकर मैं धक से रह गया। वो बूढ़ा था जिसने मेरे बाबा की शक्ल इख्तियार करके मेरी कफालत की थी। मैं बेख्तियार आगे बढ़ा और वालिहाना अंदाज में उनसे लिपट गया।
उन्होंने मुझे सीने से लगाया, फिर मेरी पेशानी पर बोसा दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मत रो बेटे, तकदीर में जो लिखा होता है वो हम नहीं बदल सकते। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। तुम 1-2 दिन आराम कर लो अहमद, आगे तुम्हें मुश्किल तरीन सफर करना है। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा। 2 दिन गुजर गए। चांद की पहली तारीख थी। मशनान हमरान वगैरह न जाने कहां चले गए थे। चांद की पहली और 14वीं को बुद्ध मत के पैरोकार जश्न मनाते हैं। उस रात भी जश्न था। गुरूब आफ्ताब से पहले बहुत से लोग हमारी सराय से आगे तकरीबन 100 गज के फासले पर झील किनारे खुली जगह पर जमा होना शुरू हो गए। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने पर वो लोग नाचने लगे। लोग बस्ती से निकल निकल कर उस जगह जमा हो रहे थे। खेल तमाशे हो रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक मैं अजीब सी थकन महसूस करने लगा। दिमाग पर गनूदगी सी तारी हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी। कोई नादीदा कुव्वत जबरदस्ती मुझे सोने पर मजबूर कर रही थी। लोगों के शोर में मादूम होती हुई जो आवाज मेरे जहन से टकराई वो किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। वो आवाज अगरचे हल्की और कमजोर थी, मगर उसमें न जाने क्या तासुर था कि मेरी आंख खुल गई और फिर मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो शामता थी जो दरवाजे में दाखिल होकर चंद फीट के फासले पर खड़ी थी। वो बरसों की बीमार लग रही थी। उसका हुस्न मान पड़ गया था। चेहरा मुरझा गया था और आंखें अंदर को धसी हुई थी। उसकी हालत देखकर मेरे दिल पर घोंसा सा लगा। क्या हुआ शामता, तुम्हारी ये हालत? मैंने पूछा। मेरी कुव्वतें सल्ब हो रही हैं। वो शैतान मेरे करीब आता जा रहा है। मेरे गिर्द हिसार तंग हो रहा है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे और उसके दरमियान सिर्फ 7 दिन का फासला है, और ये फासला भी सिमट गया तो मैं उसके कब्जे में चली जाऊंगी, और सबसे पहले वो मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मैं उसका हर हुक्म मानने पर मजबूर होंगी। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन? उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं होगा। मैं उस शैतान को मजीद आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूं शामता। जल्दी करो अहमद, वक्त निकला जा रहा है। आवाज मेरी समात से टकराई। उसी वक्त शोर की आवाज सुनाई दी। कहकहे गूंजने लगे। कहकों की आवाजें कराहों और सिसकियों में बदल गईं, और फिर कहके लगता था जैसे सैकड़ों बदरूहें मिलकर चीख चिल्ला रही हूं। ये आवाजें चारों तरफ से आती महसूस हो रही थी। शामता मेरी नजरों से ओझल हुई। दरवाजा चिरचिराने की आवाज से मैंने उससे मत देखा तो मशनान था। तुम्हें अब यहां से रवाना होना चाहिए, वो कह रहा था। वक्त बहुत कम है और रास्ता बहुत कठिन होगा। मजीद ताखीर ना सिर्फ ये कि शामता के लिए बल्कि हम सब के लिए खतरनाक होगी। मशनान बोला। लेकिन मैं अकेला जाऊंगा, मैंने कहा। नहीं, बल्कि उस्ताद सामरान जिन्होंने तुम्हारी किफालत की है वही तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। आधी रात के वक्त वो गांव से बाहर काली चट्टान के पास तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब तुम आराम करो, आधी रात को तुम्हारा वहां पहुंचना जरूरी है। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया। तकरीबन आधी रात को मैंने आहिस्तगी से अपने ऊपर से कंबल हटा दिया और 10 मिनट के मुख्तसर वक्फे में एक छोटे से मराकबे के जरिए अपनी तमाम बातनी कुव्वतों को जगाया। उसके बाद मैं सराय की छोटी सी दीवार की तरफ बढ़ा, जिसे फलंगते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। पूरी बस्ती पर सन्नाटा तारी था। किसी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं गलियों में घूमता हुआ शुमाल की तरफ बस्ती से बाहर आ गया और तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगा। काली चट्टान बस्ती से 2 मील के फासले पर थी। खेतों के दरमियान बल खाती हुई एक पगडंडी उस काली चट्टान तक चली गई थी। मैं तेज तेज कदम उठाता उस पगडंडी पर चलने लगा। मुझे उस काली चट्टान तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। गहरी तारीकी और सन्नाटा, सर्दी हड्डियों के गूदे में उतरती महसूस हो रही थी। मैं एक जगह रुककर इधर उधर देखने लगा। तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं रुककर आगे बढ़ता रहा। किसी खच्चर की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। वो आवाज एक बार फिर सुनाई दी और मैं उस तरफ बढ़ता चला गया। वो 2 खच्चर थे, लेकिन उनके पास कोई नहीं था। उस्ताद, मैंने पुकारा। मैं यहां हूं अहमद बेटे। आवाज दाईं तरफ से आई और एक इंसानी परछाई तारीकी से निकलकर सामने आई। अब हमें यहां से रवाना होना चाहिए। मैं एक खच्चर की रस्सी पकड़कर उस्ताद के करीब ले आया। वो उचक कर उस खच्चर पर सवार हुए। पगडंडी ज्यादा कुशादा नहीं थी। उस्ताद का खच्चर आगे था और मेरा खच्चर पीछे सर झुकाए चलता रहा। खेतों का सिलसिला खत्म हो गया। आगे खुला मैदान था, जिससे आगे बहुत दूर पहाड़ियों के तारीख ह्योले थे। मैदान में आते ही हमारे खच्चरों की रफ्तार में इजाफा हुआ। खच्चर 2 घंटे तक उस पथरीले मैदान में दौड़ते रहे, और जैसे ही पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ उनकी रफ्तार में खुद ब खुद कमी आती चली गई। उन पहाड़ों में हमारा सफर रात भर जारी रहा। हम ना सिर्फ बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रहे थे, बल्कि रास्ता भी कठिन से कठिन तर होता जा रहा था। अगर मैं अकेला होता तो रात की तारीकी में उन खतरनाक रास्तों पर सफर करने की हिम्मत न करता। सुबह का उजाला फैलने लगा। हमारा सफर जारी रहा। उस्ताद का खच्चर कभी मेरे करीब आ जाता,
कभी चंद गज आगे निकल जाता। सूरज निकल आया, रोशनी की किरणें मचलने लगी। तकरीबन 1 घंटा मजीद चलते रहने के बाद हम एक जगह रुक गए। चट्टानों के दरमियान बहुत खुली जगह थी। रात में सफर के दौरान में चट्टानों के सिवा कुछ नजर नहीं आया था, लेकिन दिन की रोशनी में आसपास के मनाजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन पहाड़ों में अगरचे ऊंचे ऊंचे दरख्त नहीं थे, लेकिन सब्जा बेतहाशा था। हर तरफ रंग बिरंग फूलों का कारपेट सा बिछा हुआ था। जिस जगह हम ठहरे थे वहां साफ पानी की एक छोटी सी नदी के आसपास सब्ज घास और फूलों की चादर बिछी हुई थी। खच्चर से उतरकर मैं घास पर लेटकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। जब हवास थोड़े बहाल हुए तो मैं बेख्तियार उस घास पर लौटने लगा। थक गए? उस्ताद मेरी तरफ देखकर बोले। घोड़े या खच्चर की नंगी पीठ पर कभी सफर नहीं किया, मैंने जवाब दिया। दुश्वारियां भी जिंदगी का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा। मकसद अगर नेक हो तो कोई मुश्किल नहीं, थोड़ी पेट पूजा कर लो ताकि आगे को चले। उन्होंने थैला मेरी जानिब बढ़ाया। पेट पूजा के बाद हमारा सफर एक बार फिर शुरू हुआ। हम मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहे थे। रास्ता बेहद खतरनाक था। कहीं तंग दराड़ में से गुजरना पड़ता और कहीं अमूदी ढलाने थी। दिन भर रुके बगैर हमारा सफर जारी रहा। दोपहर को हम थोड़ी देर ठहरने के बाद फिर रवाना हुए। शाम का अंधेरा फैलने से पहले ऐसी जगह पहुंच गए जहां नशेब में वसी और रीज वादी फैली हुई थी, जिसके दूसरी तरफ तिकोनी वादी के पहाड़ थे। उन्हीं पहाड़ों की गोद में वाकया किसी मंदिर में बलदेव बैठा जाप कर रहा था। क्या यह बेहतर नहीं कि हम रात भर यहां आराम कर लें और सुबह अपना सफर दोबारा शुरू करें? मैंने उस्ताद की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, उन्होंने इनकार किया। आधी रात से पहले पहले हमें वादी की दूसरी जानिब होना चाहिए। अगर तुम बहुत थक गए हो तो हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। नहीं, मैंने भी इनकार किया। मैं उन 70 साल बूढ़े के सामने अपने आप को हल्का साबित नहीं करना चाहता था, हालांकि वो जिन थे। 10 मिनट रुकने के बाद हमारा सफर एक बार फिर शुरू हुआ। हमारे सामने ढलान थी और वादी दूर तक फैली हुई थी। मेरा ख्याल था कि हम 2 से 3 घंटों में उस सब्ज पोश पहाड़ के दामन में पहुंच जाएंगे। सूरज गरूब हो गया। शाम के साए गहरे होते गए। सुरमई धुंधलके की जगह अंधेरे की स्याह चादर फैलने लगी और फिर अंधेरा इस कदर हो गया कि चंद गज आगे की चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन खच्चर इत्मीनान से चलते जा रहे थे। पुरहौल सन्नाटा दिल पर वहशत तारी कर रहा था। उस वादी में सफर करते 4 घंटे गुजर चुके थे। ढलान खत्म हो चुकी थी। आगे हमवारी इलाका था। सामने पहाड़ों के होले भी अब दूर थे। आसमान पर चमकते हुए तारों की वजह से तारीकी में पहले जैसी गंभीरता नहीं थी। रास्ता भी अब किसी हद तक साफ नजर आने लगा। मैं उस मंजर में गुम था कि उस्ताद की आवाज मेरे कानों से टकराई। भागो अहमद! वो अपने खच्चर की लगाम संभालते हुए बोले। बलाएं हम पर हमलावर होने वाली हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें इस वादी से निकलना है। उन्होंने अपने खच्चर को भगाना शुरू कर दिया। मैं भी उनके पीछे खच्चर दौड़ाने लगा और फिर मैं उनको बलाओं को देखने लगा। दौड़ने की आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसके साथ ही मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। गौले बियाबानी हमारा पीछा कर रहा था। वो खौफनाक भेड़िए थे और तादाद में कई थे। उनकी आंखें अंधेरे में भी बलोर की तरह चमक रही थी। दोनों खच्चरों ने भी खतरे को महसूस कर लिया। वो भी जान तोड़ कर दौड़ रहे थे, लेकिन जाहिर है वो खच्चर थे। उनकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी। वो भेड़िए मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। थोड़ी ही देर में एक भेड़िया खच्चर के बिल्कुल करीब आ गया और उछलकर मेरा पैर पकड़ने की कोशिश की। अगर मेरा पैर उसके मुंह में आ जाता तो उसे चबा डालता। मैंने फौरन भेड़िए के मुंह पर एक चाबुक रसीद कर दी। वो भेड़िया तो पीछे रह गया, लेकिन दूसरा भेड़िया करीब पहुंच चुका था। उसने अक्लमंदी ये की कि खच्चर से आगे निकल गया। 10 गज आगे वो रुका और हैरत अंगेज तौर पर हवा में उछलकर मेरी तरफ हमलावर हुआ। उस भेड़िए को देखकर खच्चर बिदका। वो अगले पैर उठाकर हवा में उछला। उसी दौरान में सामने से हवा में उड़ता भेड़िया मुझ पर हमलावर हो चुका था। मैंने दोनों हाथ उठाकर भेड़िए को रोका। खच्चर मेरे नीचे से निकल गया। मैं पुश्त के बल जमीन पर गिरा। भेड़िया मेरे ऊपर था, लेकिन मैंने उसे पीछे उछाल दिया। इस तरह खच्चर की पुश्त से गिरने पर मुझे अच्छी खासी चोटें आईं, पर मैंने संभलने में देर नहीं लगाई। मेरे सामने वाकई जहन्नुम की बलाएं थी। उस्ताद आगे निकल चुके थे, उनके पीछे कोई भेड़िया नहीं था, जबकि दर्जन भर भेड़िए दांत नकोसते और गुर्राते हुए मुझे घेरे में लेने की कोशिशें कर रहे थे। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। ये भेड़िए, ये भी मुझे उस मंदिर तक पहुंचने से रोकने की कोशिशों में है। ये भी किसी शैतानी ताकत के हरकारे हैं, और वो शैतान दूर मंदिर में बैठा उस शख्सियत को तस्खीर करना चाहता है जिसे मेरे बाबा ने बेटी बनाया था। सिर्फ उसी एक सोच ने मेरे जहन की काया पलट दी। मेरे तमाम बातनी और रूहानी कुव्वतें आंखों में सिमट आईं। मैंने उनकी जानिब देखा। मुझे उनकी टांगों में आग के शोले भड़कते हुए नजर आए। वो शोले बड़ी तेजी से फैलते चले गए। भेड़िए मुझ पर हमलावर होना भूल गए और उछल उछल कर अपने आप को उन शोलों से बचाने की कोशिश करने लगे। उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उनके मुंह से गुर्राहटों के बजाय अजीब आवाजें निकलने लगी।
अब मेरे इशारे पर आग के शोले उनके गिर्द दायरे बनाने लगे। वो दायरा भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि भेड़िया बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाकी भेड़िए दायरे में महसूर हुए। वो अंगारों पर इधर उधर भाग रहे थे। मैं उस भेड़िए की तरफ देखने लगा जो फरार होने में कामयाब हो चुका था। वो एक टीले पर रुककर आसमान की तरफ मुंह उठाए रो रहा था। वादी में उसके रोने की आवाज गूंज रही थी। अहमद बेटे, अब देर मत करो, चलो। उस्ताद जी मुझसे 100 गज के फासले पर थे। मैं खच्चर पर बैठकर उनके बराबर पहुंच गया। हम खच्चरों को दौड़ाते वहां से बहुत दूर निकल आए। भेड़ियों के रोने की आवाज अब भी चारों तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। हमारा सफर रात भर जारी रहा। हम वादी से निकलकर एक ऊंचे पहाड़ के दामन में पहुंच गए। अब हम फिर बुलंदी की तरफ सफर कर रहे थे। दिन का उजाला फैलने लगा और रात की तारीकी दम तोड़ने लगी। बिल आखिर हम पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान के करीब रुक गए। उस्ताद ने सामने इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो काम कर रह गया। तकरीबन 100 गज आगे दूसरी चट्टान पर वो मंदिर था जहां मेरी और बलदेव की किस्मत का फैसला होने वाला था। वो कदीम मंदिर दिल पर दहशत तारी कर रहा था और उससे ज्यादा दहशतनाक वो रास्ता था जिससे गुजरकर उस मंदिर तक पहुंचा जा सकता था। 50 गज तवील वो रास्ता पुल सरात था। तकरीबन 6 फीट जमी हुई बर्फ की दीवार मंदिर की चट्टान तक चली गई थी। मैंने जरा आगे बढ़कर नीचे झांका तो दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया। दोनों चट्टानों के दरमियान ये खड्ड तकरीबन 100 गज गहरा था और तेज रफ्तार पानी तूफानी लहरों की तरह उछल उछल कर बह रहा था। बर्फ की उस दीवार में भी जगह जगह सुराख नजर आ रहे थे। दोनों चट्टानों को मिलाने वाली बर्फ की उस दीवार को एक पुल कहना ही मुनासिब होगा। एक जगह पुल की सतह से तकरीबन 8 फीट नीचे भी एक बड़ा सुराख दिखाई दे रहा था। ज्यादा वजन पड़ने से वो पुल भी टूट सकता था। मंदिर तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था। उस्ताद ने मुझे कहा, अहमद तुम्हें इस पगडंडी से गुजरकर जाना होगा। ये रास्ता सिर्फ वो लोग पार कर सकते हैं जिनमें हौसले की कमी नहीं। अब देर मत करो, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने उनकी तरफ देखा और फिर मुड़कर उस पुल सरात की तरफ देखने लगा। इसमें शुबा नहीं कि उस खतरनाक रास्ते को देखकर मेरा दिल खजान रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। ये नहीं था कि मैं डर रहा था। यकीनन मैंने आखिरी बार उस्ताद को देखा और मुड़कर उस रास्ते की तरफ चलने लगा। सिर्फ मेरे पैरों के नीचे कर्च कर्च की आवाज निकल रही थी। मैं चट्टानों से उस पुल पर आ गया। पहला कदम रखते ही मेरा दिल कांप उठा। बेपनाह खौफ महसूस करने के बावजूद मैंने दूसरा कदम आगे बढ़ाया। चंद कदमों तक बर्फ नरम थी। उसकी वजह शायद यही थी कि यहाँ हवा का बराह रास्त गुजर नहीं था। और फिर वो लम्हा शुरू हो गया जिसे जिंदगी का खौफनाक तरीन लम्हा कहा जा सकता था। आगे बर्फ सख्त थी और शीशे की तरह चिकनी थी। सितम यह हुआ कि मुझे एक तरफ धकेल रही थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था हवा में तेजी आती जा रही थी। शीशे की तरह जमी बर्फ पर चलना और पैर जमाना असहद मुश्किल था। एक मौका पर मेरा पैर फिसल गया। संभलने की कोशिश में मेरा तवाजुन बिगड़ा और मैं पुश्त के बल गिरा। मैं बड़ी तेजी से किनारे की तरफ फिसल रहा था। फिर ऐसा लगा जैसे मैं किसी नादीदा दीवार से टकरा गया हूं। मैं किनारे से सिर्फ 1 फुट के फासले पर रुका और उसके साथ ही सफेद रोशनी का एक गोला सा मेरे वजूद में हलूल कर गया। मुझे अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन दूसरे ही लम्हे में नॉर्मल हो चुका था। उसके साथ ही मुझे अपने अंदर अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। मैं एक बार फिर संभल कर आगे बढ़ने लगा और फिर अचानक मुझे यूं लगा जैसे पुल अपनी जगह से हरकत कर रहा हो। मेरे लिए कदम जमाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन संभल कर आगे बढ़ रहा था। चंद कदम आगे जाकर मैं रुक गया, बल्कि अपने दोनों हाथ भी पुल पर जमा दिए। उस वक्त मुझे यूं लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे बर्फ टूट रही हो। बड़ी खौफनाक आवाज सुनाई दी। चंद लम्हे में बेहिस्सो हरकत रहा और फिर चौपाई की तरह आगे बढ़ने लगा। अब मैं पुल के वस्त में पहुंच चुका था और उस जगह पर था जहां 8-10 फीट नीचे वो बड़ा सुराख था। यहाँ हवा भी तेज थी और फिर वो हवा जिसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। हवा में अचानक तेजी आ गई थी और जमी हुई वो बर्फ का पुल रस्से की तरह जोर जोर से हिलने लगा। तेज हवा से पुल दाएं बाएं झूल रहा था। मैं पैर जमाए खड़ा रहा। एक ही जगह खड़े रहने से पैरों की हरारत से उस जगह बर्फ में गड़े से बन गए। पुल जिस अंदाज से झूल रहा था उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मैं ज्यादा देर एक जगह खड़ा नहीं रह सकूंगा। और फिर हवा के खौफनाक झक्कड़ ने मुझे उछालकर पुल पर जोर से दे मारा। मेरे गिरने से ऐसी आवाज आई जैसे पुल टूट गया हो। बड़ी खौफनाक आवाज थी। उसके साथ ही मैं दहल कर रह गया। बर्फ का पुल स्लो मोशन में नीचे यूं झुक रहा था जैसे किसी दरख्त की टूटी हुई शाख गिर रही हो। उसके साथ ही मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था और फिर बर्फ की वो सिल मेरे पैरों के नीचे से निकल गई। मैं बड़ी तेजी से नीचे जा रहा था। 150 फीट नीचे तूफानी लहरों की तरह मचलता पानी मुझे अपनी आगोश में लेने को बेकरार था। खौफ से मैंने आंखें बंद कर ली। उसी लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर रोशनी का एक झमाका हुआ और उसके साथ ही मुझे जोरदार झटका लगा और मैं फिजा में मौलक होकर रह गया। मैं तूफानी रफ्तार से बहते हुए पानी से ऊपर फजा में दाएं बाएं झूल रहा था। उठती हुई लहरें कभी पैरों को छूने लगती, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो लहरें आग की लहरों में तब्दील हो गईं। वो आग का दरिया था। लहरों की सूरत में उठते हुए आग के मुहीब शोले मेरी जानिब लपक रहे थे। उनकी तपिश से मैं गोया पिघला जा रहा था। शोले मुझे निगलने को बेताब थे। अब सूरत हाल मेरी समझ में आ गई थी।
जब मैं पुल के ऊपर था तो हवा ने मुझे धकेलना शुरू किया था। फिर वो पुल रस्से की तरह हिलने लगा था। उस वक्त मेरे सहन में ख्याल आया था कि तुंदो तेज तूफानी हवा की वजह से ऐसा हो रहा है और अब ये आग का दरिया यकीनन मुझे रोकने की कोशिशें की जा रही थी। यकीनन शैतानी कुव्वतें मुझे तबाह बर्बाद करना चाहती थी, मगर मेरे अंदर बातनी कुव्वतें बेदार हो चुकी थी और फिर बाबा जान की रूहानी कुव्वतें भी मेरे वजूद में थी। मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरी कमीज पकड़कर ऊपर खींच रहा है। मैंने ऊपर देखा तो वो उस्ताद थे जो मुझसे 100 गज दूर किनारे पर थे, मगर उनका हाथ इतना लंबा हो गया था कि उन्होंने मुझे कॉलर से पकड़ा और पुल के दूसरे किनारे पर ला खड़ा किया। उसके बाद उनका हाथ हट गया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर सामने मैदान में कदम रखा और फजा में अचानक कहकों की आवाजें फैलने लगी। खौफनाक शैतानी कहके चट्टानों में बाज़गश्त पैदा कर रहे थे। आवाज संगलाख चट्टानों से टकरा टकरा कर लौट रही थी। कहकों की आवाजें बैन और सिसकियों की आवाजों में बदल गईं, जैसे सैकड़ों बदरूहें मातम कर रही हों। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो गार निहायत वसी था। दीवारों को तराश कर लातादाद मुजस्समे नस्ब किए गए थे। मैं कुछ देर वहां मुतजस्सिस खड़ा रहा। फिर मैं सामने राहदारी की तरफ कदम बढ़ाना ही चाहता था कि यकदम अंधेरा हो गया। मैंने बाहर की तरफ देखा तो कांप कर रह गया। गहरी धुंध मंदिर के सामने जमा हो रही थी। धुंध का रंग सुरमई सा था, फिर उसमें गहरापन आता गया और बिलाखिर वो धुंध स्याह रंगत इख्तियार कर गई। स्याह धुंध गार के अंदर आ रही थी। मैं पीछे हटने लगा। धुंध ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। शदीद सर्दी मेरी हड्डियों में उतर रही थी। मुझ पर कपकपी तारी हो गई और दांत बाकायदा बजने लगे। मैं सर्दी से दोहरा होता जा रहा था। सांस लेने में दुश्वारी आ रही थी। मैं खड़े होने के बजाय जमीन पर ढेर हुआ। फजा में शैतानी कह के गूंजने लगे। काली ताकतें मेरे बेबसी पर हंसने लगी। वो मुझे हर सूरत आगे बढ़ने से रोकना चाहती थी, ज़ेर करके मौत के घाट उतार देना चाहती थी। अचानक मेरे अंदर रोशनी सी हुई और मैं बतदरीज गर्म होता चला गया। मेरे इर्द गिर्द लिपटा काली धुंध पानी बनकर फर्श पर बहने लगा। भागो अहमद भागो! एक पुरस्रार सरगोशी मेरी कानों से टकराई। सरगोशी खत्म होते ही चट्टानों के टूटने की हैबतनाक आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, गार के छत का एक हिस्सा बैठ रहा था। मैंने राहदारी की तरफ दौड़ लगाई। गार का वो हिस्सा बैठ गया। गार के अंदर भी चट्टानें इस तरह लरज रही थी जैसे शदीद जलजला आ गया हो। मैं तकरीबन दौड़ता रहा और 20 गज आगे वो राहदारी दाएं तरफ मुड़ गई, मगर उस तरफ मुड़ते ही मैं एक बार फिर बदहवास हुआ। सैकड़ों चमगादड़ों ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं चेहरा छुपाकर नीचे बैठ गया, लेकिन चेहरा छुपाने में महफूज नहीं हुआ था। चमगादड़ों के नोकीले दांत सुइयों की तरह मेरे बदन में चुभ रहे थे। मैंने जल्दी से एक छोटा सा अमल करके इर्द गिर्द फूंक मारी। सारे चमगादड़ राख का ढेर बनकर नीचे गिर गए। मैं आगे बढ़ने लगा। उस राहदारी के इख्तिताम पर एक और राहदारी जो मुसलसल नशेब में उतर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पाताल में उतरा जा रहा हूं। लेकिन अचानक ढलान खत्म हुई और मैं राहदारियों के चौराहे पर खड़ा था। एक राहदारी में मुझे बहुत दूर रोशनी सी नजर आई जिस पर मैं रवाना हुआ। उस राहदारी के इख्तिताम पर जैसे ही मैं एक तरफ मुड़ा, ठिठक कर रुक गया। मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो नाकाबिले यकीन था। उस तरफ भी एक कुशादा गार था जिसके दरमियान में आग का दायरा था। उस दायरे में पंडित बलदेव जाप के लिए बैठा नहीं बल्कि खड़ा था। वो एक टांग पर खड़ा था। उसकी कमर में मामूली खम भी नहीं था। उसका पेट अंदर धंसा हुआ था और पसलियां उभरी हुई थी। उसने हाथ सामने जोड़ रखे थे। उसके जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था। उसे देखकर लगता था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि पत्थर का मुजस्समा हो। मेरे और उसके बीच चंद फीट का फासला था। कुछ और हालात होते तो मैं आसानी से उसकी गर्दन मरोड़ देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। उसने अपने गिर्द मजबूत हिसार खींच रखा था। वो सिर्फ आग का दायरा नहीं था, काली ताकतों का चक्कर था जिसने उसे हिफाजत में ले रखा था। मैं चंद कदम आगे बढ़ा। बलदेव के चेहरे पर परेशानी के आसार आए। बालों में छुपे उसके होंठ और तेजी से हिलने लगे, लेकिन उसकी हरकतों में फर्क नहीं आया। वो दोनों हाथ जोड़े बदस्तूर एक टांग पर खड़ा था। मैं चंद लम्हे उसकी जानिब देखता रहा। फिर मैंने भी दोजानों बैठकर अपने गिर्द हिसार खींच लिया और आंखें बंद कर ली। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे अंदर कुरानी आयात की तिलावत की धीमी धीमी आवाज उभरी। मैं भी उस आयात की तकलीद करता उस धीमी आवाज के अल्फाज को दोहराने लगा जो मेरे अंदर से उभर रहे थे। मैंने वो तिलावत मुकम्मल करते एक छोटा सा पत्थर उठाकर उस पर फूंक मारी और दूसरे ही लम्हे मैंने वो पत्थर पूरे जोर से बलदेव के हिसार पर दे मारा। एक कान फाड़ देने वाला धमाका और फिजा जैसे थर्रा कर रह गई। चंद लम्हों को तेज रोशनी हुई, फिर गायब हो गई। मैंने अचानक उसकी तरफ देखा। उसकी पोजीशन में वाज़े फर्क आया था। आंखें खुल गई थी जिनमें बेपनाह कहरो गजब था। उसने सीधी हाथ फैला दिया और एक कोरी सी हांडी न जाने किस तरह उसके हाथ में आई। उसने उस पर कुछ फूंका और सीधा मेरी तरफ उछाल दिया, मगर मुझसे टकराने से पहले ही वो हांडी फजा में मौलिक होकर रह गई। मैंने ऊपर देखा तो वो मशनान था जो हंडिया को पकड़े हुए था। दूसरे ही लम्हे उसने वो हंडिया बलदेव की तरफ उछाल दी।
ایک اور دھماکہ ہوا اور اس کے گرد بنا حصار مکمل ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک گڑگڑاہٹ کی مہیب آوازیں چاروں طرف سے آنے لگیں۔ بلدیو کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، میں نے گلے سے شامتا کا دیا ہوا لاکٹ اس پر دے مارا۔ لاکٹ اس کے جسم سے ٹکراتے اس کے جسم پر تیز آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بری طرح چیخنے لگا۔ وہ چیخیں تھی یا مہیب باطلوں کی گھن گرج۔ اس کے ساتھ ہی ایسی آوازیں سنائی دی جیسے چٹانیں ٹوٹ رہی ہوں، اور پھر گڑگڑاہٹ کے ساتھ خوفناک آواز ابھری۔ اس طرف آگے جانے کا راستہ مکمل بند ہو گیا۔ گرد و غبار نے سیاہ بادلوں کی طرح فضا کو لپیٹ میں لے لیا۔ تاریکی اس قدر گہری ہو گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس تاریکی میں آگ کے خوفناک شعلے میں مقید بلدیو تھا جو ادھر ادھر ناچ رہا تھا۔ بلدیو کی بھیانک چیخوں اور بدروحوں کے رونے کی آوازیں فضا کو دہلائے دے رہی تھی۔ احمد بھاگو، مشنان چیخا۔ گڑگڑاہٹ کی آوازوں سے چٹانیں گر رہی تھی۔ میں ایک جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ میں چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ سامنے چٹان چٹکنے لگی۔ چھت سے بڑے بڑے پتھر گرنے لگے۔ زمین کانپ رہی تھی۔ کسی ایک جگہ پیر جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لمحے گڑگڑاہٹ کی خوفناک آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ پورے کا پورا غار زمین بوس ہو رہا تھا۔ میرے چاروں طرف راستہ بند تھا۔ موت لمحہ بلمحہ میرے نزدیک آ رہی تھی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو شامتا میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے آئی۔ باہر بہت سے لوگوں کے درمیان مشنان، ہمران، اشنان کھڑے تھے جو بھاگ کر مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ شامتا نے ان سب کو مخاطب کیا۔ میرے قبیلے والوں، تم سب پر اور تمہاری ملکہ پر احسان کرنے والا محسن تمہارے سامنے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم سب اس شیطان صفت پنڈت کے قبضے میں چلے جاتے۔ آج اگر آپ سب اس کے احسان کو مانتے ہو تو اس کی خواہش مانو گے؟ ہاں، سب یک زبان ہو کر بولے۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ اس احسان کے بدلے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ ہمیں منظور ہے، پر شادی کرنے کے بعد یہ مستقل یہیں رہے گا۔ کئی آوازیں ابھری۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی منظور ہے۔ میں نے بھی سر تسلیم خم کیا۔ شامتا کے ساتھ میری شادی ہو گئی، ایک جن زادی کے ساتھ۔ شادی کے بعد ہم دونوں اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ شامتا میری تعریفیں کرتے نہیں تکتی تھی کیونکہ میری وجہ سے وہ پنڈت بلدیو کی غلام بننے سے رہ گئی تھی۔ اگر وہ بلدیو کے قبضے میں چلی جاتی تو زندگی بھر بلدیو اس سے ہر ناجائز کام کرواتا۔ کئی ماہ ہو چکے تھے ہماری شادی کے اور ابھی تک اولاد کا پتہ نہیں تھا۔ شامتا چونکہ اپنے قبیلے کی سردار تھی، لہٰذا وہ وقت بے وقت قبیلہ اور قبیلے والوں کے کام میں لگی رہتی۔ تمام روداد اس کے سامنے پیش کی جاتی تاکہ اس کے علم میں رہے۔ میرا کام کھانا پینا اور موج مستی میں گھومنا پھرنا تھا۔ ایک دن شامتا بہت گھبرائی ہوئی آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتی تو اس کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ ہوتی، مگر آج وہ بڑی پریشان تھی۔ میرے کافی پوچھنے پر اس نے بتایا، جنوں کا ایک بہت ہی سرکش قبیلہ ہے، ان سے ہمارے قبیلے کا آمنا سامنا ہو گیا ہے اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی بڑا مارکا ہو جائے۔ ہم جنوں کی لڑائی بہت زبردست ہوتی ہے جو کہ انسان کے لیے ناقابل تصور ہے۔ چونکہ میں سردار ہوں قبیلے کی تو اس صورت میں مجھے آ کے رہنا ہے۔ احمد، تم دعا کرنا ہم خیریت سے یہ جنگ جیت جائیں، اور اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو تم اپنی دنیا میں لوٹ جانا، کیونکہ میرے بعد تم اکیلے ہو جاؤ گے۔ کوئی اپنی دنیا، اپنے قبیلے اور اپنی برادری میں رہ کر اپنا گزر بسر تو کر سکتا ہے، لیکن غیر دنیا میں کسی کا رہنا بہت محال ہے۔ ہاں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ میری روح تم سے ملنے آیا کرے گی۔ یہ بول کر شامتا سسک پڑی مجھ سے لپٹ کر۔ میں نے اسے تسلی دی اور بولا، گھبراؤ نہیں، اللہ نے چاہا تو تمہاری جیت ہوگی، تمہاری فتح ہوگی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا شامتا کے دل میں ڈر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شامتا اپنی زندگی ہار گئی۔ اس کے بعد جو حالت میری ہوئی اس کا اندازہ ہر کوئی لگا سکتا ہے۔ ایک شام اندھیرا پھیلتے ہی استاد سامران میرے پاس آئے اور بولے، احمد بیٹا، میں زیادہ تمہید نہیں باندھنا چاہتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی دنیا میں چلے جاؤ۔ شامتا کی بھی یہی مرضی تھی، اپنی دنیا میں جا کر اپنا نیا جیون ساتھی چن لینا تاکہ زندگی کی گاڑی آگے بڑھے۔ استاد کے کہنے پر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور جب یہ کہا گیا کہ اپنی آنکھیں کھولو تو میں نے خود کو اپنی جگہ پر پایا جہاں میں مشنان، ہمران اور اشنان شامتا کا ساتھی بنا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ شامتا کی یادوں کے سہارے میں زندگی کے دن پورے کرنے لگا۔ انسانی زندگی کتنی ہوتی ہے یہ سب کو پتا ہے۔ میں اپنی داستان کو یہیں ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں چند دن کا مہمان ہوں، کسی وقت بھی میری زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میری یہ تحریر ختم، یعنی میری زندگی کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ ڈائری کے اگلے صفحات خالی تھے۔ میں جیسے اچانک کسی سحر سے جاگ گیا اور ڈائری وہیں چھوڑ کر میں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر آئندہ میری ملاقات ڈائری والے بوڑھے سے کبھی نہیں ہوئی۔